हेलो जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, फिर अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वो भी देखेंगे। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं। ओके जेमिनीज, चलो बात करते हैं। तो जेमिनी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी? 4 ऑफ वांड्स, अंदर से वो कनेक्शन को स्टेबल और सेफ मानते हैं। ठीक है, ये एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपके साथ वो कंफर्ट जोन, घर जैसा फील करते हैं, ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो रही है। आपके साथ उसको अच्छा लगता है, आपके पर्सन को। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आपके लिए ये रीडिंग है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन के लिए आप मतलब खुशी, आप इज इक्वल टू खुशी। मतलब जेमिनीज, आपको जब भी वो सोचते हैं तो उनको खुशी हो, मतलब खुशियाँ अपने लाइफ में होने का एहसास होता है। ठीक है, आप उनके लिए एक स्टेबिलिटी हो, एक घर जैसा फील, होमली फीलिंग आपके साथ उसको आती है। एक रिलैक्स जिसको कहेंगे हम, वो फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उसका कंफर्ट जोन हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सब कुछ वो फील करेंगे स्ट्रांगली इस महीने में जब आप उनसे दूर रह रहे हो। ठीक है, लेकिन दिल पूरी तरह से सेटल नहीं है, फिर भी इतना सब होने के बाद भी इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश, दिमाग इधर उधर भागना, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो पास्ट में उनको इमोशनली बड़ा झटका लगा है। ठीक है, उनका कुछ तो पास्ट रहा होगा ना, हर किसी की स्टोरी होती है, इनकी भी है, सभी की होती है। तो कुछ पास्ट के रिलेशनशिप रही होगी जो जिसको टूटने के बाद, ब्रेकअप के बाद आप मिले होगे, आप अभी अभी मिले हो, या किसी के लिए ये कुछ और, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो। तो पास्ट में उनको इमोशनली बड़ा झटका लगा है, तो वो उसको अभी भी याद है, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो या उनका पहले कुछ, आपसे पहले किसी के साथ कुछ रिश्ता रहा हो। हर्ट, बिट्रायल या मेंटल एग्जॉशन अभी भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की बात करें तो ये सच है कि आप उनकी इमोशनल विश हो, आपसे जुड़कर उन्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये बात तो तय है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, फीलिंग्स है पर वो हार्ट से ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, या करेंगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, पहले भी कर रहे थे, अभी भी वो उसी मोड में रहेंगे। इमोशंस को कंट्रोल में रखना, बाउंड्रीज बनाना, ये उनका करंट मोड है अभी। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स ऐसा है कि आप पसंद हो, वैल्यू हो, डिज़ायर हो, लेकिन पेन की वजह से वो इमोशनली गार्डेड है। दिल चाहता है, दिमाग रोकता है, इस तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड हैंग्ड मैन। 3 ऑफ पेंटिकल्स से ये समझ आता है कि वो अप्रोच तो ज़रूर करेंगे पर प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, बातचीत, प्लानिंग या टीम वर्क वाइब। ठीक है, ऐसा रहेगा। डायरेक्ट रोमांस से ज़्यादा लेट्स फिगर दिस आउट वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी। मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, सडन स्पार्क, इनिशिएटिव आएगा, अचानक मैसेज, कॉल या अट्रैक्शन का सर्ज आपके पर्सन को महसूस होगा। आपके तरफ एक पुल फील करेंगे और वो स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे इन दिस मंथ। ठीक है, ये फेब्रुअरी में। जजमेंट, एक बड़ा इनर रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने वाला है। पास्ट डिसीजंस, मिस्टेक्स या आपके रोल को लेकर अवेकनिंग, ओल्ड पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, द हैंग्ड मैन, लेकिन एक्शन के बाद पॉज, फाइनल कमिटमेंट या डिसीजन में डीले, वो सिचुएशन को नई नज़र से देखना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, अपने देखने का नज़रिया ही बदल दे इस रिश्ते की तरफ, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बातचीत करने का बहुत मन करेगा उसको, और अपने किए पर, अपने बोले पर भी उसको पछतावा होगा। कुछ बातें आपने भी हार्शली बोली है, जो आपने हार्श बात बोली है या जो भी आपकी तरफ से ऐसे वर्ड्स गए हैं, तो वो उसके बाद का, मतलब उसके एक्शन का रिएक्शन था जो आपने किया है, पर वो ब्लेम आपको कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर। नेक्स्ट एक्शन इसी तरह से रहेगा, कॉन्टैक्ट प्लस स्पार्क, क्लैरिटी अटेम्प्ट, पर फाइनल मूव स्लो एंड डिलेड, ऐसा। तो जेमिनी, आपके लिए मैसेज ऐसा है, फेब्रुअरी में आपको उनके तरफ से इंटरेस्ट और अवेकनिंग दिखेगी, पर पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आपकी क्लैरिटी और बाउंड्रीज ही उनको डायरेक्शन देगी। आप जितने क्लियर रहोगे उतने ही
कंफ्यूज उतने ही वो कंफ्यूज्ड कम रहेंगे, ठीक है। आप क्लियर रहो तो उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पाइसेस, जेमिनी, हेवी एनर्जीज एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो गया ना सारे। ये देखो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, लेकिन जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिएगा, ठीक है। इसे स्किप करना सही रहेगा। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन इन रिवर्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो किसी थर्ड पार्टी से या ऑफलाइन, ठीक है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, Seven of Swords, okay, and 10 of Swords, and bottom of the deck is Knight of Pentacles। चलो बात करते हैं, Knight of Pentacles इन रिवर्स है। तो जेमिनीज यहाँ पर बात करेंगे हम, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फरवरी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनके रिश्ते में कैसा रहेगा। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों फ्यूचर को लेकर सोच में हैं, पर एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है उन दोनों का। कोई एक डायरेक्शन में सोच नहीं रहे, 10 चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता आगे ले जाना है या नहीं, प्लानिंग ज़्यादा, एग्जीक्यूशन कम, ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। मतलब सोच विचार ही ज़्यादा चलते रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। द मैजिशियन रिवर्स में आया है, तो मैनिपुलेशन, हाफ ट्रूथ्स या कंट्रोल गेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, रिवर्स में है। किसी को प्रॉमिसेस किए हैं, किसी ने प्रॉमिसेस किए हैं जो पूरे नहीं हो रहे। पावर इम्बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि कोई एक पर्सन उन दोनों में से हो सकता है, ज़्यादातर आपके पर्सन इमोशंस को बिल्कुल साइड में रख रहे हैं या इमोशंस से सोच ही नहीं रहे हैं, वो लॉजिक से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। कोल्ड, डिटैच्ड एंड थोड़ा डोमिनेटिंग कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें जो रिवर्स में आया है यहाँ पर, तो पैशन ड्रॉप, जो पैशन वैशन लगता है ना शुरुआत में बड़ा, वो पूरा ड्रॉप है यहाँ पर, कुछ नहीं है पैशन जैसा उस रिश्ते में बचा। एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन जो थी वो अनस्टेबल हो चुकी है, जो शुरुआत की रहती है वो चीज़ें बस उतना ही। फ़ोटो देखकर तो कोई भी, मतलब आजकल फ़ोटो में तो आपको पता है कितना सारा कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद ही कोई होगा जो ट्रस्ट करेगा फ़ोटोज़ देख के, है ना, या करेगी। तो ये बात भी यहाँ पर है। चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, स्टक फेज़ में है, ना साथ खुश है ना अलग होने की हिम्मत है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें जो रिवर्स में है, तो डैमेज कंट्रोल चल रहा है, हर्ट हील करने की कोशिश पर ट्रस्ट वापस नहीं आ रहा, ये एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सीक्रेट्स, लाइज या किसी को छुप कर, सीक्रेट्स है यहाँ पर, लाइज है मतलब झूठी बातें बोलना, है ना, या किसी को छुपा कर कुछ करना, ये चीज़ें। इमोशनल या प्रैक्टिकल डिसऑनेस्टी कंटिन्यू रहेगी इन दोनों के बीच में, ये भी नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो मंथ के एंड तक एक कोलैप्स, पेनफुल एंडिंग टाइप मोमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रुथ बाहर आना या रिलेशनशिप का एनर्जी वाइज ख़त्म होना, ये दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है, एफर्ट्स देने का मन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, एंड ये रिश्ता आगे ग्रो करने लायक नहीं है। चाहे वो जो करना है कर ले, है ना, कितनी कोशिशें कर ले, पर वो रिश्ता बचने वाला नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। ट्रस्ट एंड अट्रैक्शन जो है ना वो और ज़्यादा वीक होता चला जाएगा, कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। विश्वास तो वैसे ही टूट चुका है, और अट्रैक्शन अगर है भी तो वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। मैनिपुलेशन और डिसऑनेस्टी जो है वो एक्सपोज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। रिलेशनशिप ड्रैग होते होते एंड या डेड जोन में जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी या फ्यूचर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। वन ऑनेस्ट लाइन यहाँ पर ये रहेगी, ये कनेक्शन कार्मिक डेप्ट जैसा है। फरवरी में इल्यूजन टूटने वाला है, बिल्ड होने वाला नहीं।
ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आज 2-2 पोर्टल है और ये पोर्टल की एनर्जी तो चलती रहेगी थ्रू आउट मंथ। ओके, कोई डिवाइन फेमिनाइन, तो आप लोग जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, अपने पावर में रहोगे, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है, इल्यूजन से परे निकलने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। किसी भी तरह के भ्रम में फंसे ना रहें, आपके सामने क्लैरिटी आएगी ही आएगी। आपका दृष्टिकोण बदल दीजिए किसी की तरफ देखने का या किसी रिश्ते की तरफ देखने का, ऑटोमेटिक क्लैरिटी मिलेगी आपको। बाउंड्रीज़, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज़, प्रोटेक्ट देम। अक्सर ऐसा होता है कि बाउंड्रीज़ जो होती है ना हमारी, वो चैलेंज की जाती है, ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है, हम इमोशंस में बहकर कुछ भी कर देते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, तो ध्यान रखिएगा। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को खो देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा आपके रिलेशनशिप में, एंजॉय करना इस टाइम को। हाइड अवे, आप अपने फेवरेट हाइड अवे पर जा सकते हो, जिनके बीच में कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, वो बाहर कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ट्रू लव, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अब ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ये रिश्ता अब उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो न्यू लव की भी एंट्री किसी के लाइफ में हो सकती है, या फिर यूँ कह लो कि इसी रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ओर से सब कुछ सही हो जाए, वो अपनी गलती मान ले, तो ये चीज़ें पॉसिबल है किसी किसी के लिए। एंजेलिक गाइडेंस, द डिवाइन डायरेक्टर, थैंक यू एंजल। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ओके, लेडी वीनस, downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and astral realms, ठीक है। तो आपके सामने सच्चाई आने वाली है और आपको गॉड की तरफ से ही गाइडेंस बहुत सारा मिलेगा, मतलब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, खुद पर भरोसा कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।